हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कट ऑफ आफ्टर आंसर की, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी का, तो इन सब की साथ ही आंसर की रिलीज कर दी गई है। कल शाम को आंसर की आ गया था। अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं चेक किया है तो दोस्त आप लोग अपना आंसर की पहले चेक कर लीजिएगा, और जो कैंडिडेट आंसर की चेक कर लिए हैं आप लोग अपना जो है कमेंट में स्कोर लिख दीजिएगा कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, जैसे ड्राइवर का एग्ज़ाम या जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या ग्रुप डी, तो आपका एग्जाम क्या था और आंसर की चेक करने के बाद अभी आपका मार्क्स कितना बन रहा है, जिससे हमें भी आइडिया लग जाए कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना तक बन रहा है। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके चारों एग्जाम की चर्चा करेंगे। ड्राइवर का आपका अलग बताएंगे, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी सबकी हम चर्चा पूरी डिटेल से करने वाले हैं। तो साथियों, जितना भी हम आपको इस बार आपको मार्क्स बताने वाले हैं, अगर आप लोग का अभी आंसर की चेक करने के बाद नंबर उतना बन रहा होगा तो आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम आपको पूरा आपका कंपटीशन समझाएंगे हर एक एग्जाम का, कि ड्राइवर में आपका कितना पोस्ट थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट का कंपटीशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपका सेफ स्कोर कितना होने वाला है। तो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके पहले हमने आपको साथ ही आंसर की से रिलेटेड वीडियो बताया था जब आपका एग्जाम खत्म हुआ था, कि इसकी जो है आंसर की किस डेट तक आने वाली है। तो हमने आपको एग्जैक्ट डेट बताया था, 20 से लेकर के आपको 25 तक आपकी आंसर की आएगी। तो आपको देखिए 23 तारीख को कल आपकी आंसर की आ गई है। इसलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना हम आपको सेफ स्कोर बताने वाले हैं। अगर आप लोग का भी रॉ मार्क्स उतना बन रहा होगा तो आराम से आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का कंपटीशन क्या है, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपकी सेफ स्कोर कितना होने वाला है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में क्या आपका कंपटीशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप की आपकी जो है कंपटीशन क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। फिर आपके हम ड्राइवर की भी चर्चा करेंगे कि ड्राइवर में कितनी पोस्ट है, क्या इसमें आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी और इस बार आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके साथ ही डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि साथ ही ग्रुप डी में जो आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो आपकी ग्रुप डी के ही एग्ज़ाम में थी। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी में जो टोटल पोस्ट थी, तो ग्रुप डी में 1639 टोटल पोस्ट थी। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे तो ध्यान से समझिएगा, ग्रुप डी में आपकी टोटल 1639 पोस्ट थी। और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था 2,84,000। 2,84,000 टोटल ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था। लेकिन उपस्थिति की बात करें, कैंडिडेट ने कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, तो लगभग 70% के अप्रॉक्स कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अगर आप 2,84,000 का 70% निकालेंगे आएगा 1,98,000। यानी इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए थे 1,98,000 के लगभग एग्ज़ाम दिए थे। अगर आप इस हिसाब से आप कंपटीशन देखेंगे तो 1,98,000 में जितनी पोस्ट है 1639 को डिवाइड करेंगे, फाइनल कंपटीशन आएगा 120 कैंडिडेट का। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था, ग्रुप डी में आपका कंपटीशन क्या हो रहा है, 120 कैंडिडेट का कंपटीशन हो रहा है एक सीट के लिए। अब आप देख रहे हैं ग्रुप डी में अगर आपको एक पोस्ट लेनी होगी तो 120 कैंडिडेट को पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है ग्रुप डी का वो 120 कैंडिडेट का एक सीट के लिए हो रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। कंपटीशन आपने समझ लिया कितना हो रहा है, 120 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट के लिए। अब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में इसकी कट ऑफ क्या गई थी। देखिए प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की और यूआर फीमेल की, इसकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। आप सबको पता होगा कि मेल की कट ऑफ अलग लगती है और फीमेल की कट ऑफ अलग लगती है। तो दोनों कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं। अगर आप यूआर का मेल का कट ऑफ देखेंगे तो 78 नंबर पर गया था, यानी 100 में 78 नंबर। आप सबको पता होगा कि इसमें आपका ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम होता है। पहले आप समझ लो, ग्रुप डी में आपका 2 एग्ज़ाम होगा। जो पहला भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 100 मार्क्स का हुआ है। फिर आप जो 100 मार्क्स में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं, फिर उनका जो है
मेंस एग्जाम होता है, आप मेंस बोल लो या फिर आप दूसरा एग्जाम बोल लो। यानी इसमें टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम होते हैं। दूसरा आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा। तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 200 में आपकी कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, जब आपकी पोस्ट मिलेगी, आपको सिलेक्शन होगा, तो आपको 200 नंबर्स में आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा। यानी आपका जो प्री का एग्जाम होता है जो भी आपका हुआ है ये आपका 100 नंबर का था। 100 नंबर में जो अधिकतम मार्क्स कैंडिडेट लाते हैं कट ऑफ लगती है, फिर और दूसरे एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम जो होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा। तो दोनों को जब फिर आप दोनों एग्जाम दे लेंगे तो फिर आपका टोटल जो है कैंडिडेट का जो है मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स देखा जाता है, उसकी कट ऑफ अलग लगती है। तो 200 की कट ऑफ आपकी बाद में लगेगी। अभी हम आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं वो आपका सिर्फ प्री का बता रहे हैं कि प्री की कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। तो प्री का हम आपको जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखा रहे थे। तो इसमें देखेंगे यूआर का कट ऑफ पिछली बार 78 नंबर पर गया था आउट ऑफ 100 में। ध्यान से देखिएगा, 100 नंबर में 78 नंबर गई थी प्री की कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ देखेंगे 72 नंबर गया था यूआर कैटेगरी में। ईएक्स सर्विस मैन की बात करेंगे तो 63 नंबर ईएक्स सर्विस मैन की कट ऑफ लगी थी। एससी का देखेंगे मेल कैंडिडेट का 71 नंबर पर कट ऑफ लगी थी। एससी फीमेल का देखेंगे 67 नंबर था। एसटी मेल का कैंडिडेट का 59 नंबर था। और ओबीसी का देखेंगे तो 75 नंबर था मेल का, और ओबीसी फीमेल का देखेंगे 70 नंबर है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगा था मेल का 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 71 नंबर लगा था। तो देखिए ये आपका जो है ग्रुप डी का कट ऑफ था। तो ग्रुप डी में इस बार भी आपका हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर 78 नंबर पिछली बार गया था आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी का, तो इस बार जो है 78 से प्लस ही जाएगा। आप सबको इसका आइडिया लग गया होगा कि इसका एग्ज़ाम क्या था, एग्ज़ाम का लेवल आप सबको पता है, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं। प्रीवियस ईयर ने आपकी कट ऑफ देख लिया, प्रीवियस ईयर की मेल और फीमेल की कट ऑफ किस तरीके से गई थी, और इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सेफ स्कोर आपका कितना होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप लोग अपना स्कोर एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका भी आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। सेफ स्कोर की बात करें, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपका मेल का आपका कट ऑफ अलग लगेगा, फीमेल का अलग लगेगा। तो मेल का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं, 80 प्लस हैं, तो आप जो है आगे की तैयारी कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर वहीं यूआर फीमेल की बात करें तो अगर आपका 74 यानी 74 नंबर है तो आपका सेफ है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी मेल के लिए अगर आपका स्कोर 77 प्लस है तो आपका ठीक है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो आपका जो है अगर 72 प्लस है तो आपका ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो आपका 76 प्लस होना चाहिए, और फीमेल की बात करें तो आपका जो है 71 अगर है तब भी आपका ठीक है, 71 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें, एससी का अगर स्कोर आपका 73 प्लस है तो आपका ठीक है। एससी फीमेल की बात करें तो 69 प्लस होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 61 नंबर है तो आपका ठीक है, 61 प्लस है तो ठीक है। अगर आप एसटी फीमेल हैं तो आपका 55 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ईएक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं तो ईएक्स सर्विसमैन की अगर आपका 63 नंबर भी बन रहा है, 63 प्लस है तो आपका स्कोर ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए बात कर रहे हैं, ग्रुप डी में अगर आप लोग का आंसर की आने के बाद मेल कैंडिडेट का इतना स्कोर और फीमेल का इतना स्कोर बन रहा है तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी, आगे की तैयारी कर सकते हैं। इतना आपके लिए इस बार सेफ स्कोर होगा। अगर इससे आपका नंबर कम है तो बहुत कम चांस बनते हैं दोस्त कि आपका इसमें जो है सिलेक्शन हो पाए, आप जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो इतना अगर आप लोग का है तो आप लोग जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। और कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि अभी आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है आंसर के आने के बाद, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना तक बन रहा है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, यानी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर का आपका कंपटीशन क्या है, यहाँ की आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपका सेफ स्कोर क्या होगा। तो दोस्त अगर आप लोग स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिएगा कि आपने आंसर की चेक करने के बाद अभी आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो स्टेनोग्राफर की बात करें, इसमें टोटल जो पोस्ट है आपकी 583 टोटल पोस्ट थी, जिसमें आपका हिंदी का 517 था, इंग्लिश का आपका 66 पोस्ट थी। इसके लिए टोटल दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था 40,000। उपस्थिति जो आपकी थी 70% उपस्थिति थी, 70% करेंगे तो आएगा 28,000। 28,000 से आप अगर कंपटीशन देखेंगे तो 28,000 में 583 को डिवाइड करेंगे, कंपटीशन आएगा 48 कैंडिडेट का एक सीट के लिए। यानी लगभग अगर सीधा सीधा देखेंगे तो आपका 45 से 48 कैंडिडेट का आपका एक सीट के लिए कंपटीशन हो रहा है।
इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था, लगभग अगर देखा जाए सबसे कम कंपटीशन जो है वो आपका स्टेनोग्राफर में ही कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेनोग्राफर में आपके इसमें टाइपिंग भी होती है, आपकी स्किल टेस्ट भी होती है, इसमें आपका स्टेनो भी होता है, सॉरी स्टेनो होता है, जो कि इसमें जो कैंडिडेट स्टेनो सीखते हैं वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। तो यहाँ पर कंपटीशन आपने समझा होगा, एक सीट के लिए 48 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की आपको कट ऑफ दिखाते हैं। स्टेनो में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी आप सबको पता होगा। इसमें इंग्लिश की कट ऑफ अलग लगती है, हिंदी की कट ऑफ आपकी अलग लगती है, क्योंकि इसमें आपका हिंदी टाइपिस्ट अलग होते हैं, इंग्लिश टाइपिस्ट अलग होते हैं, यानी जो आपका स्टेनो होता है वो इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो हिंदी की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। अगर आप देखेंगे यूआर कैटेगरी का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, यूआर में 58 नंबर पर 100 में 58 नंबर पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे एससी का जो सिलेक्शन हुआ था 41 नंबर पर हो गया था, 41 नंबर पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए थे जो है स्टेनो के लिए। उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 100 में 53 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ देखेंगे 56 नंबर पर गया था इंग्लिश का। वहीं आप हिंदी देखेंगे, हिंदी का जो कट ऑफ लगा था 100 में यूआर कैटेगरी का 66 नंबर, एससी का 56 नंबर पर, एसटी का 49 नंबर, ओबीसी का 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 61 नंबर पर कट ऑफ लगी थी। ये कट ऑफ किस एग्ज़ाम की थी? जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है इसकी, क्योंकि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है प्लस 50 नंबर का आपका टाइपिंग होता है, हिंदी टाइपिंग होगा या फिर इंग्लिश टाइपिंग होगा, वो आपके अलग अलग होते हैं। 50 नंबर का होता है, फिर 50 नंबर का आपका स्टेनो होता है जो आपकी शॉर्ट की होती है, हिंदी की अलग होती है, इंग्लिश की अलग। तो दोनों को मिलाकर अगर आप हिंदी हैं 50 की टाइपिंग, 50 की हिंदी स्टेनो, तो दोनों आपका 200 नंबर का हिंदी वाले का हो गया, 200 नंबर आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश का होगा। तो स्टेनो की जो कट ऑफ लगती है वो पूरा फाइनल 200 की लगती है, और रिटन की जो आपकी लगेगी वो अभी 100 नंबर पर कट ऑफ लगेगी। तो इसी की हम चर्चा कर रहे हैं 100 नंबर की। तो प्रीवियस ईयर की आपकी 100 नंबर में कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं इस बार आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना आपका सेफ स्कोर होने वाला है। तो अगर आप लोग साथी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिए हैं, आंसर की चेक करने के बाद अपना जो है कमेंट में स्कोर बता दीजिएगा कि आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है और आपके जो है कौन सा आपका स्टेनो था। यूआर की सबसे पहले बात करते हैं। यूआर हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है और इंग्लिश की। तो आप इधर हिंदी का देखेंगे, इधर आप इंग्लिश का देखिएगा। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो अगर आपके मार्क्स 68 नंबर तक बन रहे हैं अभी आंसर की आने के बाद, आपका बिल्कुल सेफ है। 68 नंबर प्लस है तो आप लोग आगे की तैयारी अपनी टाइपिंग स्टेनो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर आपके 64 नंबर हैं तो आपका ठीक है, 64 प्लस वाले बिल्कुल आगे की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 63 यानी 63 नंबर हैं तो आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एससी की बात करें तो अगर आपके 58 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपका सेफ है, आगे की तैयारी कर सकते हैं। एसटी की बात करें अगर आपके 51 नंबर हैं तो आपका ठीक है। तो 100 में एग्ज़ाम देने के बाद 100 नंबर में अगर आपके जो है हिंदी टाइपिंग के लिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं हिंदी स्टेनो के लिए, तो इतना है तो आगे का आप लोग टाइपिंग और अपना हिंदी स्टेनो सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश स्टेनो के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए? तो इंग्लिश की थोड़ा सा कट ऑफ कम जाती है। तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 60 नंबर भी बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिएगा, 60 प्लस वाले आगे की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी हैं तो 55 बन रहे हैं तो आपका ठीक है, 55 प्लस वाले कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस हैं तो 54 प्लस वाले आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एससी हैं तो एससी अगर 45 भी बन रहा है तो आपका ठीक है, 45 प्लस वाले आगे की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। एसटी में अगर आपकी वैकेंसी है तो अगर आपका 40 नंबर भी है तब भी आपका सेफ होने वाला है। तो इतने नंबर अगर आपके स्टेनो में अभी एग्ज़ाम देने के बाद इतने नंबर आ रहे हैं, हिंदी स्टेनो इतना और इंग्लिश स्टेनो इतना तो बन रहा है, तो बिल्कुल आप लोग आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। टाइपिंग कर सकते हैं, स्टेनो अपना करते रहिएगा इतने नंबर वाले। आप लोग का मार्क्स कितना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी आइडिया लग सके कि आप लोग का कितना मार्क्स बन रहा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसशिप कट ऑफ की। अब आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप का, यहाँ का आपका कितना कंपटीशन है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी और आपका इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिएगा, इसमें अगर बात करें तो टोटल आपकी जो पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट में 1054 थी, फॉर्म अप्लाई हुआ था 2,20,000 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसमें अलग अलग इसमें पोस्ट थी। 1054 में देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का 932 था, पेड अप्रेंटिसशिप का 122 था।
उपस्थिति टोटल 70% थी। 70% निकालेंगे आएगा 1,54,000। तो 1,54,000 से कंपटीशन निकालेंगे तो आएगा आपका कंपटीशन 146 स्टूडेंट का एक सीट के लिए कंपटीशन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है साथी वो आपका एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 146 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम अब देखें कि आपका जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ भी जो कट ऑफ लगती है साथी आप सबको पता होगा 100 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है। 100 नंबर के बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 100 नंबर में लगती है। तो 100 में आपकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी यूआर की, वो आपका 75 नंबर गया था। 100 में 75 यूआर का गया था। अगर आप देखेंगे यूआर ईएक्स सर्विसमैन का 74 गया था, एससी का कट ऑफ 67 गया था, एसटी का कट ऑफ 62 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 73 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 73 गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है जूनियर असिस्टेंट में। अब उस हिसाब से इस बार आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना सेफ स्कोर होगा, वो भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने आंसर की चेक कर लिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा कि अभी आंसर के आने के बाद आपका मार्क्स कितना बन रहा है। तो आइए बात करते हैं कितना आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। तो यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपके आंसर की चेक करने के बाद 78 नंबर बन रहे हैं तो आपका सेफ़ है। 78 आपका प्लस होना चाहिए, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी हैं तो अगर आपके 76 बन रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक है, तो 76 प्लस है तो आगे की तैयारी कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका 75 प्लस होना चाहिए, 75 प्लस है तो आगे की तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करें तो अगर आपका 70 भी नंबर बन रहा है तो आपका ठीक है, 70 प्लस होना चाहिए। एसटी की बात करें तो आपका 65 बन रहा है तो आपका ठीक है। तो इतना अगर आप लोग का जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप में इतने नंबर आ रहे हैं, आंसर की चेक करने के बाद इतना बन रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, आगे की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने बन रहे हैं। देख सकते हैं कितने कैंडिडेट का जो है कितना मार्क्स बन रहा है और किन कैंडिडेट के चांस होते हैं कि आगे की तैयारी वो कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में स्कोर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो अपना डाउट भी लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्ज़ाम, तो ड्राइवर में देखेंगे साथ ही इस बार बहुत कम पोस्ट थी और फॉर्म उस हिसाब से ज़्यादा अप्लाई हुआ था। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपका ड्राइवर की एग्ज़ाम में ही इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप पोस्ट देखेंगे तो मात्र इसमें टोटल 30 पोस्ट थी। फॉर्म अप्लाई देखेंगे तो फॉर्म अप्लाई हुआ था 45,000। उपस्थिति देखेंगे 70% थी, 70% इसका निकालेंगे 31,500 आएगा। तो ड्राइवर में लगभग 31,000 से 31,500 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। कंपटीशन निकालेंगे, कंपटीशन आएगा आपका 1,050 कैंडिडेट का। देखिए आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर में आपका एक सीट का कंपटीशन कितना हो रहा है, 1,050 स्टूडेंट का कट ऑफ आपका कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि ड्राइवर में साथ ही जल्दी ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है और कैंडिडेट जो इसमें फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वैकेंसी 30 ही मात्र वैकेंसी आई थी, फॉर्म ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किए थे। तो उस हिसाब से आपका एक सीट के लिए कंपटीशन 1,050 स्टूडेंट का हो रहा है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई थी ड्राइवर का, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखेंगे उस हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे यूआर की कट ऑफ गई थी 74 नंबर, 100 में 74 नंबर गई थी। एससी की कट ऑफ 72 नंबर गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 72 नंबर गई थी। तो समझ सकते हैं 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है। फिर इसके बाद आपका जो है 50 नंबर का साथ ही इसमें टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट। टोटल आपके फिर फाइनल जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी 150 की लगेगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, 100 नंबर की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो 100 नंबर में पिछली बार इतना कट ऑफ आपका जो है पिछली बार गया था। इस बार आपका क्या सेफ स्कोर होगा, फिर इस हिसाब से कंपटीशन आपने देख ही लिया, 1,050 कैंडिडेट का कंपटीशन हो रहा है एक सीट के लिए। तो इस बार आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मार्क्स आंसर के आने के बाद 80 नंबर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा। 80 प्लस बहुत कम ही कैंडिडेट के मार्क्स होंगे, लेकिन 80 अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी से है तो आपका ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 78 नंबर हैं तो आपका ठीक है, 78 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 78 प्लस बहुत कम ही कैंडिडेट के होंगे, इसलिए वैकेंसी कम है तो आपके हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका जो है 70
5 नंबर भी बन रहे हैं तो आपका ठीक है, 75 तक है तो आपका ठीक है। और कमेंट में आप लोग साथी ड्राइवर का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कि आपका आंसर की आने के बाद कितना मार्क्स बन रहा है, जिससे हमें एक आइडिया लग सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना तक जा रहा है। उस हिसाब से आप भी देख पाओगे कि आपका जो है कंपटीशन क्या है, आपकी कट ऑफ फाइनल कितनी जा सकती है। तो आप लोग अपना मार्क्स लिखिएगा और इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों एक ही वीडियो में हमने आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।